मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं लेकर के वही सेशन जो कल के क्लास में चला था, यानी कि डायरेक्शन दिशा निर्देश के पार्ट 2 को लेकर के आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं। कल आपने 6 या 7 क्वेश्चन किए थे दिशा निर्देश के, और आज हम लोग जो करेंगे कुछ और टाइप कर लेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेटा जी, जितना कल आपने देखा था उतना पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। उसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी में लगभग इधर उधर से करके पूछता है, लेकिन आज जो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अभी बात किया जाए जो एक क्वेश्चन कराएंगे, अभी जीडी की बात की जाए जो कितना इजी क्वेश्चन आता था। लोग रीजनिंग पढ़ना नहीं चाहते थे एसएससी के लिए कि आसान है आसान है, तो उनको दिखाएंगे वो क्वेश्चन। जीडी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, इसीलिए आप लोग को हर लेवल का क्वेश्चन करना है। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आपका आसान ही है, बस हमको हर चीज दिखाना है। ध्यान से आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपके बोर्ड पे तो आ गया होगा, मैं यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहता है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। यानी संध्या नाम की कोई लड़की है, अब मान लीजिए कि पॉइंट ए है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलती है। तो बेटा जी, अभी आपने देखा कि मैंने मार्कर, ये मिटाने वाला मार्कर गलती से उठ गया था, लिखने वाला नहीं था, वो मिटाने वाला था। तो आइए मिटाने वाला मार्कर हटाते हैं और लिखने वाला मार्कर लाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। संध्या जो है सीधे ए से बी, तो बउआ जिधर आपको सुविधा लगे, जिधर आसानी लगे उधर आप चला सकते हैं। तो मान लीजिए यहां ए रख लिए, ए के ऊपर इधर 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 जहां मर्जी आप बी को रख सकते हैं, जिधर आपको आसानी हो। तो चलिए, संध्या ए से बी, मुझे आसानी लगा ऊपर की ओर मैंने यहां रख दिया। संध्या जो है ए से बी जाती है, तो ये हो गया आपका बी। इसके बाद देखिए क्या कहता है। तो देखिए कहता है संध्या ए से बी जाती है और कितना दूरी तय करती है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद में कहता है कि वो जो है लेफ्ट यानी कि अपने बाएं 90 डिग्री टर्न करती है। मैंने कल बताया था ना कि आपको पूरा 90 डिग्री घूमने को कहेगा तो आप पूरा एक डायरेक्शन घूम जाएंगे। तो देखिए कितना टर्न करती है, 90 डिग्री लेफ्ट बाएं, तो ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो बायां घूमती है कितना, 90 डिग्री घूमती है। तो चलिए 90 डिग्री घूमने के बाद में फिर क्या करती है, वो 90 डिग्री घूमती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पॉइंट सी के पास पहुंच जाती है। उसके बाद जैसे ही पॉइंट सी पे वो पहुंची, अब क्या करती है, फिर से अपने लेफ्ट यानी कि बाएं। तो बेटा जी जब इधर चल रही थी तो ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। अपने लेफ्ट यानी कि बाएं जो है टर्न करती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री टर्न करने के बाद में कहां पहुंचती है, पॉइंट डी तक पहुंचती है। और कितना चलती है, तो ध्यान से देखिए, तो चलती है 5 किलोमीटर। तो बेटा जी आइए ध्यान से देखते हैं, यहां से यहां चलना शुरू करती है, 2 ये था, यहां आ जाएगा, कहां पहुंचती है, पॉइंट डी पे। कितना चली, 5 किलोमीटर चली। उसके बाद में फिर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, उसके बाद में फिर कहता है फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। 90 डिग्री बाएं, तो नीचे की ओर चल रही थी, तो ये इसका लेफ्ट, ये राइट, यानी ये बायां और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और अपने बाएं घूमती है। कितना घूमती है, वही बात है, 90 डिग्री घूमती है। और कितना चलती है, तो 8 किलोमीटर चलती है। तो लीजिए 8 किलोमीटर, ऊपर भी 8 था, ये भी 8 किलोमीटर चलती है, पॉइंट ई तक पहुंच गए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या बोलता है आपका, बोल रहा है ये कि ए से ई जो है कितनी दूरी पर है। तो बेटा जी ए से ई कितनी दूरी पे है, तो ये ध्यान से देखिए, ये कितना था, 2 था, तो ये 2 हो गया, इधर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। तो ए से ई के कितनी दूरी पे है, तो 3 किलोमीटर दूरी पे। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर भी मेरा जो काम है मैं तो वो करवाऊंगा ही। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख होके खड़ा है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर अपना चेहरा करके खड़ा है। तो सबसे पहला काम ये करना है हम लोगों को कि इस तरह से ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। उसने क्या कहा, उत्तर पश्चिम की ओर कहा कि उत्तर पश्चिम की ओर वो जो है फेस करके खड़ा है। तो बेटा जी उत्तर पश्चिम तो ये है आपका उत्तर पश्चिम। तब ध्यान से देखिएगा, मैंने तो आपको बताया था कि यहां से यहां तक जो है आपका उत्तर पश्चिम कहलाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न जहां उसने सिर्फ कह दिया उत्तर पश्चिम, तो आप बीच से लेकर के चलेंगे। कहां से लेकर के चलेंगे, बीच से लेकर के चलेंगे, यानी कि 45 डिग्री से आप लेकर के चलेंगे 45 डिग्री से। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए व्यक्ति जो है यहां पे ऐसे फेस करके खड़ा है। आगे का प्रश्न पढ़िए और देखिए कह क्या रहा है, वो दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा यानी कि किधर, तो ध्यान से देखा जाए तो घड़ी की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। तो आइए दक्षिणावर्त दिशा में ये चलता है, तो यानी कि इधर कितना टर्न करता है, तो देखिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री घूम रहा है तो देखिए यहां 45 और यहां 45, यहां तक वो व्यक्ति आया। ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए क्या कहता है, यहां के बाद में फिर वो वामावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त दिशा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री। तो सबसे पहला काम, यहां तो घड़ी की दिशा ऐसे हम लोग आ गए, लेकिन अब घड़ी के विपरीत दिशा वामावर्त दिशा, यानी कि अब रिटर्न चलना है। पूरा कितना चले थे बेटा हम लोग, 45 इधर 45 इधर, 90 चले थे। ठीक है, जाना कितना है, 180। तो पहले तो रिटर्न आ जाओ अपने जगह पे 90 और यहां पे आओगे, यानी कि आप साउथ वेस्ट में आते हो, तो फिर यहां ये 45 इधर 45 इधर 90, यानी 180 आ गया यहां। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहता है, उसके बाद में कहता है पुनः वह समान दिशा में ही मुड़ता है। समान दिशा का मतलब ये कि जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में मुड़ता है। तो लीजिए कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब बताइए कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो बताइए मुझे कि इसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो चेहरा इसका है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। किधर चेहरा है, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर कितना में दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आप वो अपना वहां पे देखिए, मैं अपना देखूंगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आए वो जो है कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बेटा जी पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, अगर पढ़ाई समझ में आए, मेरी शेरो शायरी समझ में आए, मेरी मोटिवेशनल शायरी समझ में आए और अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। आपसे मेरी नम्र निवेदन है। ऐसे मुझे पता चलेगा कि आप कितना पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, मेरी पढ़ाई को कितना पसंद कर रहे हैं। बताओ कि सुबह में सूरज किस दिशा में रहता है। तो सुबह में सूरज पूरब की ओर रहता है। तो ये देखो, ये है तुम्हारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। समझ में आया, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और
वेस्ट, और सूरज किधर निकलता है? पूरब की ओर निकलता है। तो उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि ईस्ट की ओर वो लड़का जा रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि सूरज की दिशा की ओर जा रहा है। जब सुबह में जा रहा है तो सूरज किधर रहता है? ईस्ट की ओर रहता है। चलो देखो आगे, कह रहा है कि सोहन सूर्य की ओर 50 किलोमीटर, तो ये रहा 50 किलोमीटर सोहन आया। उसके बाद में वह जो है अपने बाएं मुड़ता है और क्रमशः 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चलता है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अपने बाएं मुड़ता है। जब इधर चल रहा है तो ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। अपने बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? कहता है कि अपने बाएं मुड़ता है और क्रमशः 40 मीटर, कितना? 40 मीटर। अच्छा ध्यान से देखो, किलोमीटर नहीं मीटर में चल रहा था। क्रमशः 40 मीटर और फिर क्या बोला उसने? फिर कहता है कि 20 मीटर, फिर चला 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चला। उसके बाद में फिर देखो क्या कहता है, अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। तो जब चल रहा था ये राइट ये लेफ्ट, किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। कितना चलता है? ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो कितना चलता है, तो चलता है 40 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब तुमको बताना है कि ये जो है अपने आरंभिक बिंदु से, यानी यहां से वो लड़का कितने दूरी पे है, यानी यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम दूरी निकालना है, ठीक है। अब देखो यानी कि तुमको ये वाला निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए कल बताए थे ना हम, लो हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब क्या निकालना है तुमको? ये वाला निकालना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तुम्हारा जो है कि बेस हो गया, ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। तो देखो ये है तुम्हारा कितना? 50 और ये कितना है तुम्हारा? 40। 50 और 40 कितना? 90, यानी कि तुम्हारा परपेंडिकुलर 90 मीटर हो गया। ये तुम्हारा बेस जो है कितना हो गया? तो बेस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40 और 20 60 मीटर। अब निकालना क्या है? हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए कल तुमको मैंने बताया था किस तरह से निकालते हैं। तो ये तुम्हारा रहेगा SW में और कमेंट में तुम मुझे बताओगे कि क्या आएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका शैडो वाला है, परछाई वाला है। आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, देखिए आपके ऊपर में प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है एक दोपहर मनीषा और माधुरी MG रोड। तो देखिए एक दोपहर, जब दोपहर की बात हो रही है तो दोपहर की बात हो रही है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। मनीषा और माधुरी नाम की दो लड़कियां हैं और ये दोनों लड़कियां जो है किसी रोड पे खड़ी हैं। रोड का नाम दे रहा है MG रोड, भोपाल में खड़ी हैं। ये सबको गोली मारिए, आगे बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों लड़कियां आमने सामने खड़ी होकर के बातें कर रही हैं। तो मान लीजिए एक इसमें मनीषा हो गई और एक क्या थी? एक मनीषा थी और एक माधुरी थी। तो किसी भी एक को मनीषा आप मान लीजिए, चलिए इसको हम मान लेते हैं मनीषा और इसको मान लेते हैं माधुरी। चलिए ये माधुरी हो गई, ये मनीषा हो गई और दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर के बातें कर रही हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, आगे बोल रहा है यदि मनीषा की परछाई माधुरी के ठीक बाईं ओर बनती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मनीषा है ऐसे फेस करके खड़ी है तो ये इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, यानी ये दायां और ये बायां। इधर ये खड़ी है तो इसका ये दायां और ये बायां, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, परछाई किसकी बन रही है? तो उसने ये कहा कि मनीषा की परछाई माधुरी के बाएं बन रही है। तो ये रही मनीषा और मनीषा की जो शैडो है वो किधर बन रहा है? तो ये जो माधुरी है इसके बाएं, यानी माधुरी का जो बायां होगा मनीषा का क्या होगा? दायां होगा, ठीक है। यानी कि मनीषा का शैडो किधर बन रहा है? उसका शैडो इधर बन रहा है। तो जब शैडो इधर बन रहा है तो सन किधर, सूरज किधर होगा? सूरज आपका इधर होगा।
ये रहा सूरज, उधर रहा आपका शैडो। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या है। चलिए ध्यान से देखते हैं, जब सूरज इधर है शैडो उधर बन रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कितना बज रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो सुबह में यानी सुबह का बात जब होगा तो सूरज आपका ईस्ट में होगा, और शाम की बात होगी तो सूरज आपका वेस्ट में होगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। और दोपहर का बात हो रहा है तो दोपहर में सूरज किधर चला जाएगा, वेस्ट की ओर चला जाएगा, यानी कि आपका ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्शन। जब इधर आपका ईस्ट इधर वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ किधर है, तो ध्यान से आइए दिखा देते हैं हम आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो बेटा जी करना कुछ नहीं है, हम लोगों को यहां से क्लॉकवाइज चलना है, काम हो जाएगा। तो ये ईस्ट है, ईस्ट के बाद इधर क्या आता है, साउथ आता है, ये वेस्ट हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये क्या हो गया, डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये, तो मनीषा का मुख किस तरफ है, यानी जो मनीषा है ये किस तरफ देख रही है, किस डायरेक्शन में देख रही है। तो मनीषा का फेस जो है, मुख जो है, चेहरा किधर है, नॉर्थ की ओर है। किधर है, नॉर्थ की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। आइए तो देख लीजिए, उत्तर दिशा की ओर है, तो जब उत्तर दिशा की ओर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। देख बेटा अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखा जाए, यहाँ 5 मित्र हैं। क्वेश्चन आपके उस पे होगा, बोर्ड पे होगा, आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, 5 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई। जब ये 5 मित्र हैं, सभी मित्र जो हैं किधर अपना मुंह करके खड़े हैं, चेहरा करके, तो उत्तर की ओर अपना चेहरा करके खड़े हैं। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न से। ऐसे प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ करके हम लोग टाइम पास नहीं करते। आइए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है ये बेटा कि बी जो है ना, डी के, बी जो है डी फॉर डॉग के दाहिने, तो ये पहले हम यहाँ डी रख देंगे और नीचे लिखते हैं, ऊपर क्वेश्चन रखना होगा उनको। ये रहा डी, है ना, तो बी जो है डी के दाएं 50 मीटर पर है, तो ये रहा डी से बी 50 मीटर। कितना, 50 मीटर। उसके बाद फिर उसने कहा ए बी के दक्षिण में है, यानी ए जो है ना, ए बी के दक्षिण, तो दक्षिण किधर आएगा, नीचे आएगा। कौन है, ए है। कितना के दूरी पे है बेटा जी, 60 मीटर के दूरी पर है। ठीक है। उसके बाद में फिर उसने कहा सी जो है डी के पश्चिम में है, सी जो है, सी डी के पश्चिम में है, तो ये रहा डी और डी का पश्चिम होगा इधर सी। कौन है, सी है। कितना है, 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 40 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए क्या कहता है, ई ए के उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है, यानी ई नाम का कोई व्यक्ति है, ए के उत्तर में है, यानी ऊपर में होगा, 80 मीटर की दूरी पर है, तो 60 ये और 20 यहाँ पे, 60 20 क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका 5 मित्र जो है एक खेल के मैदान में खड़ा हो गया। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपका पूछता है, यदि लड़का सी से चलना आरंभ करता है, कोई लड़का है सी से चलना आरंभ करता है, ध्यान से देखिएगा, सी से चलना आरंभ करता है, क्रमशः बी ए ई से होते हुए डी से मिलता है, तो उसे सी से ई तक कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। यानी लड़का यहां से चला, डी उसे तो मिल ही गया, उसको बी के पास गया, बी से मिलने के बाद में वह फिर कहां गया, ए के पास गया, ए के बाद फिर वह यहां से आता है ई के पास, और ई के पास आने के बाद यहां से फिर आता है डी के पास और यहां रुक जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे का प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि बताइए कि सी से ई तक, यानी यहां से जो चला ऐसे गया और ऐसे यहां तक, उसको कितना चलना पड़ा। चलवाया है तो यहां तक, पूछ रहा है यहां तक, यही में कंफ्यूज होकर, इसी में कंफ्यूज होकर हम लोग आंसर गलत करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 40 और 50 90, 90 और 60 कितना, 150, और 150 में से फिर आप इसको कितना, फिर यहां 150 हो गया, फिर आप यहां जा रहे हैं तो इस 150 में फिर आपको क्या जोड़ना होगा, फिर आपको जोड़ देना है 80।
कितना जोड़ना है 80, तो 8 5 13, यानी कि पूरा कितना 230। तो 230 मीटर लड़का चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आप देखेंगे इसमें आपको 2 प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है ना। एक प्रश्न तो हो गया, इसमें एक प्रश्न पहले का आंसर हो गया डी। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है सी और ई के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। तो सी और ई के बीच का आपको न्यूनतम दूरी, तो यहां से यहां वाला आपको निकालना है। यानी कि क्या है ये आपका, ये रहा परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको निकालना है। ठीक है, आइए, तो आपको ये निकालना है, तो बेस कितना 20, परपेंडिकुलर कितना 90, निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको मैंने फिगर भी बना दिया, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। इसमें 2 क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आज का 3 ठो आपका होमवर्क होगा, एक पहले 2 दे चुका हूं, 2 अभी। तीसरा होमवर्क क्या है, ध्यान से देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एक है। वो क्या कहता है, उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो डी के दाएं में खड़ा है। यानी डी के दाएं में जो व्यक्ति खड़ा है, इसके दक्षिण पूर्व में कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इधर से आपका SW रहेगा, HW में इधर का आपका दूसरा और तीसरा रहेगा, और एक पीछे का। ये 3 आपका होमवर्क होगा। आप होमवर्क को उसमें बताइएगा, जिनसे नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको हल कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए ये रहा आपका डायरेक्शन का, मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये डायरेक्शन था आपका, यही डायरेक्शन में समाप्त करता हूं। जरूरत पड़ी तो फिर डायरेक्शन का वीडियो डाला जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि अब आवश्यकता होगी। तब तक के लिए आप लोग को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा जी, अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, इतना काम अवश्य करें। ये कष्ट आपका जो है दूसरों के लिए फायदेमंद होगा, उन विद्यार्थियों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो आप लोग जैसे या किसी भी लोग जैसे पैसा पेड कर करके ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते या ऑनलाइन लोगों से कोर्स नहीं खरीद सकते, उस बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो किसी गरीब विद्यार्थियों की सहायता हो जाए तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो ये पुण्य का काम आप लोग अवश्य करें। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।